शायद हिंदुस्तान का कोई कोना ऐसा होगा कि सदियों तक चली हुई आजादी की इस जंग में किसी ने योगदान न दिया हो। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि इनके त्याग, शौर्य और बलिदान की कहानियां नई पीढ़ी तक पहुंची ही नहीं। भगवान बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों से न केवल राजनीतिक आजादी के लिए संघर्ष किया, बल्कि आदिवासियों के सामाजिक और आर्थिक अधिकारों के लिए भी लड़ाई लड़ी। वंचितों और शोषितों के अंधेरे से भरे जीवन में सूरज की तरह चमक बिखेरी। हिंदुस्तान की मिट्टी से डरपोक पैदा होते हैं। आज जवाब देने का वक्त आ गया है। बाहर कम से कम 10,000 हैं और हम 21। शायद हिंदुस्तान का कोई कोना ऐसा होगा कि सदियों तक चली हुई आजादी की इस जंग में किसी ने योगदान न दिया हो। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि इनके त्याग, शौर्य और बलिदान की कहानियां नई पीढ़ी तक पहुंची ही नहीं। भगवान बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों से न केवल राजनीतिक आजादी के लिए संघर्ष किया, बल्कि आदिवासियों के सामाजिक और आर्थिक अधिकारों के लिए भी लड़ाई लड़ी। अंधेरे से भरे जीवन में सूरज की तरह चमक बिखेरी। तो दोस्तों, अक्षय कुमार की बिरसा मुंडा को लेकर जानकारी सामने आई है। निर्देशक पारंजीत ने उस हिंदी फिल्म के बारे में बात की जिस पर वह काम कर रहे हैं, जिसका नाम बिरसा मुंडा है। पारंजीत सबसे प्रशंसित तमिल निर्देशकों में से एक है। अपने एक इंटरव्यू में उन्होंने अपनी अगली फिल्म पर खुलासा किया। निर्देशक पारंजीत को उनकी आगामी हिंदी फिल्म के बारे में अपडेट देने के लिए कहा गया था, जो थंगलान के तुरंत बाद फ्लोर पर जा सकती है। इस फिल्म के लिए अक्षय कुमार कथित तौर पर पारंजीत से फिल्म के लिए बातचीत कर रहे हैं। मशहूर निर्देशक ने कहा, वे मेरे साथ एक हिंदी फिल्म बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने एक प्रोजेक्ट साइन किया है, इसका नाम बिरसा मुंडा है। स्क्रिप्ट लगभग पक्की हो चुकी है। मैंने और मेरे एक दोस्त ने स्क्रिप्ट लिखी है। उन्होंने अंत में कहा, अभी हम कलाकार तय कर रहे हैं और जल्दी हम इसकी घोषणा करेंगे। वही अभी तक मिली जानकारी के अनुसार इस फिल्म के लिए अक्षय कुमार से बात की जा रही है। वैसे अक्षय कुमार के पास भी इस समय काफी सारी फिल्में हैं। हाल ही में प्रियदर्शन के साथ उन्होंने भूत बंगला की अनाउंसमेंट भी कर दी है और अक्की की अगली रिलीज फिल्म स्काई फोर्स बताई जा रही है। वैसे आपका बिरसा मुंडा के बारे में क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताना। बाकी अगर आप भी अक्षय कुमार के डाई हार्ट फैन है तो इसी ही खिलाड़ी कुमार की मूवी से रिलेटेड हर एक अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमाएंगे 500 करोड़, क्योंकि अब एक आदिवासी के किरदार पर बनने जा रही फिल्म पर 2 दावेदार में फंस गई है गाड़ी। कौन जीतेगा इनाम? दरअसल आपने 15 अगस्त को लगे मेट गाला में यानी कि रिलीज हुई कई सारी फिल्मों में चिया विक्रम की फिल्म थंगालान का नाम तो सुना ही होगा, जिसने पहले दिन 26 करोड़ की कमाई करी और वर्ल्ड वाइड 100 करोड़ 15 दिनों में अपनी पॉकेट में डाल दिए। और ये कमाल तब हो रहा था जहां जॉन की वेदा और अक्षय कुमार की खेल खेल में दूसरी ओर पिट रही थी। खैर, पर अभी यहाँ कहने का पॉइंट ये है कि इस फिल्म को बनाने वाले डायरेक्टर पारंजित इस सक्सेस के बाद अब एक और फिल्म बनाने की मूड में, एंड फॉर अ चेंज किसी साउथ एक्टर के साथ नहीं बल्कि बॉलीवुड के किसी एनर्जेटिक एक्टर के साथ फिल्म बनाएंगे, जिसमें एक तरफ खिलाड़ी कुमार का नाम आ रहा है तो दूसरी तरफ रणवीर सिंह का, पर एक्टर कंफर्म भी नहीं हुआ और इस फिल्म का नाम होगा बिरसा मुंडा। वैसे थंगलान के प्रमोशन के दौरान ही डायरेक्टर ने ये कहा कि हाँ, ये फिल्म बना रहे हैं, इसकी
स्क्रिप्ट भी फाइनल हो चुकी है जो खुद उन्होंने ही लिखी है और स्टार कास्ट पर वे अभी सोच रहे हैं। वैसे एक इतनी इंटरेस्टिंग बात है ना, अगर पारंजित की पिछली फिल्मों को हम देखें तो वो हमेशा से ही मसीहा, रेवोल्यूशनरी फाइट कोई फिल्म का सेंटर प्लॉट बनाते हैं। जैसे 500 करोड़ कमाने वाली उनकी और रजनी स्वर की कबाली, उसमें भी दलित या गरीब लोगों का मसीहा, एक सिस्टम कैसे लोगों को कंट्रोल कर रहा है ऐसा सब दिखाया गया। फिर तंगलान में कोलर फील्ड में काम कर रहे लोग कैसे अंग्रेजों के खिलाफ फाइट में उतरते हैं, अपनी जमीन की हिफाजत करते हैं, विक्रम कैसे उनके लीडर बनते हैं, ये सब देखने को मिला। तो वहीं बिरसा मुंडा भी एक रियल कहानी है जिसमें एक बंदा लोगों के भले के लिए अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा होता है, उनका लीडर बनता है। तो फिल्म बिरसा मुंडा बेसिकली बिरसा मुंडा नाम के शख्स की बायोपिक हो सकती है, ये एक हिस्टोरिकल ड्रामा फिल्म भी हो सकती है। और उससे पहले कौन है ये बिरसा मुंडा? अब आपको तो पता है कि 200 साल तक गोरे लोग हम पर राज किए, लेकिन उनके लिए भी आसान टाइम नहीं था, ऑफ कोर्स, बिकॉज कुछ लोग थे जो उनके नाक में दम करके रखते थे और उसमें से एक थे 1875 में जन्म लिए बिरसा मुंडा नाम के आदिवासी नेता। और आदिवासी ग्रुप के लोग तो उन्हें भगवान मानते थे क्योंकि वे हर बार आदिवासी लोगों के लिए स्टैंड लेते थे। वो ऐसे भाषण देते थे कि अंग्रेजों को भी जलन होती थी, वो परेशान होते थे। और इसीलिए बिरसा मुंडा जैसे जिद्दी और रिबेल बंदे को पकड़ने के लिए अंग्रेजों को 500 रुपए का इनाम भी उस जमाने में रखना पड़ा था। मतलब देखा आपने, हमारे देश में ऐसा भी एक हीरा था जो सबका हीरो था और इसी पर यह फिल्म बनाई जाएगी। इसका मतलब अक्षय कुमार या फिर रणवीर सिंह इनके कैरेक्टर को निभा सकते हैं। वैसे अक्षय कुमार हो या रणवीर सिंह, वर्सेटैलिटी इस मामले में उनका कोई हाथ नहीं पकड़ सकता। हाँ, अक्षय कुमार फिलहाल फ्लॉप के साढ़े साथी से गुजर तो रहे हैं, पर उनके टैलेंट पर तो हम शक नहीं कर सकते। ऑब्वियसली बॉलीवुड में ज्यादा से ज्यादा बायोपिक्स करने का रिकॉर्ड उनके नाम पर ही, जिसमें रुस्तम केसरी है, लिफ्ट जैसी कई सारी फिल्में शामिल है। तो भाई रणवीर सिंह 83 जैसी बायोपिक कर चुके हैं, बाजीराव मस्तानी जैसी उन्होंने हिस्टोरिकल फिल्म करी थी, पद्मावत में उन्होंने एक डरावना हिस्टोरिकल कैरेक्टर निभाया था खिलजी का। तो बायोपिक हो या हिस्टोरिकल कैरेक्टर, ये दोनों लोग कमाल कर सकते हैं। इसमें एक अलग ही विजन देखने को मिलेगा जो फिर एक बार 500 करोड़ भी आराम से कमा लेगा कबाली के बाद। पर खिलाड़ी हो या रणवीर, इनमें से किसके साथ वो कमाएंगे इतने पैसे और उन दोनों में कौन 500 रुपए का इनाम जीतेगा, मतलब कि ये कैरेक्टर करने का मौका किसको मिलेगा, ये देखने वाली बात है। वेल, आपको क्या लगता है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।